मूवी की शुरुआत में हम कुछ रोबोट को देखते हैं जो सारे इंसानों को पकड़कर अपने कब्जे में कर रहे थे। तभी उनकी तरफ तेज रफ्तार से आती हुई एक कार दिखाई देती है। इस कार में पूरी मिशेल फैमिली थी। पूरी दुनिया में सिर्फ यही फैमिली बची थी जो अभी तक उन रोबोट के पकड़ में नहीं आई थी, और यह लोग दुनिया को बचाने के मिशन पर थे। पर इस फैमिली के लोग नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे हमेशा लगता था कि वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, इसलिए वह वही करने लगी जो हर अलग बच्चा करता है। वह अजीब तरह के वीडियो बनाने लगी। वह अपने वीडियो के जरिए लोगों को हंसाना चाहती थी, पर सारे लोग उस पर और उसके वीडियो पर हंसते थे, इसलिए कभी कोई उसका दोस्त नहीं बना। वह हमेशा अकेले ही रहने लगी और उसने मूवी से ही दोस्ती कर ली। उसके वीडियो उसकी मदद उसका छोटा भाई आयरन और उसका पालतू डॉग मोच करते थे। उसके मॉम डैड लिंडा और मिशेल को भी उसकी हरकतें कभी समझ में नहीं आई। उसका भाई समझता था, पर उसके भी कुछ अलग ही शौक थे। उसे डायनासोर बहुत पसंद थे और वह हमेशा बस उन्हीं के बारे में बातें करना पसंद करता था। उसकी मॉम लिंडा उससे कहती थी कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर यह बात वह सबसे कहती थी। उसके डैड मिशेल को नेचर से बहुत प्यार था। उनका और केटी का इंटरेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, इसलिए उन दोनों के रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं थे। केटी का प्लान था कि वह कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ फिल्म में एडमिशन लेगी और हमेशा के लिए अपने घर को छोड़कर चली जाएगी। इसके लिए जी जान से वीडियो बनाने लगती है ताकि उसे कॉलेज में एडमिशन मिल सके, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और फाइनली वहां उसे वह लोग मिलते हैं जो उसी की तरह थे, जिनसे बात करके उसे अच्छा लगता था। अब उसके कुछ दोस्त बन चुके थे जिन्हें उसकी वीडियो पसंद आई थी। केटी कॉलेज जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वह कहती है कि वह वहां आयरन को बहुत मिस करेगी। केटी उसे समझाती है कि तुम भी बहुत जल्द अपने नए दोस्त बना लोगे जिसे तुम्हारी बातें पसंद होगी, और क्या पता वह एक लड़की हो। लड़की शब्द सुनते ही घबराने लगता है। वह कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं बन सकती। केटी ने जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए गुड बाय वीडियो बनाई थी जिसे वह उन्हें दिखाने लगती है। अभी उसके लैपटॉप में एक ऐड आता है जिसमें पहले मोबाइल कंपनी का ओनर मार्क बता रहा होता है बहुत जल्द उनका सेल फोन अपने कदमों पर चलेगा। तभी उसके डैड मिशेल आते हैं, पर सब अपने फोन में ही बिजी होते हैं। मिशेल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, इसीलिए वह सबसे 10 सेकंड के लिए मोबाइल नीचे रखने के लिए कहता है, पर वह 10 सेकंड के लिए भी अपने आप को मोबाइल से दूर नहीं रख पाते हैं। केटी अपना वीडियो अपने डैड को दिखाती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वह कहते हैं कि उसे नहीं लगता कि वह यह सब वीडियो बनाकर अपना कैरियर बना पाएगी, और वह इतनी दूर भी जा रही है जहां वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर वह फेल हो गई तो क्या होगा? केटी कहती है कि कभी उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया, उन्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, और वह सोचते हैं कि वह फेल हो जाएगी। तभी लिंडा सबका ध्यान किसी और तरफ करने की कोशिश करती है, पर केटी गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर जाने लगती है। मिशेल उसका लैपटॉप पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी छीना झपट्टी में लैपटॉप गिर के टूट जाता है और केटी गुस्से में कहती है कि इसीलिए वह अपना घर छोड़कर जाने के लिए एक्साइटेड है, और वह अपने रूम में चली जाती है। लिंडा मिशेल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे केटी से बात करनी चाहिए और उन दोनों को अपने रिश्ते को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कल अगर केटी ऐसे ही यहां से चली गई तो फिर वह कभी उनके पास वापस नहीं आएगी। मिशेल उससे बात करने जाता है। उसे केटी के रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता जिसे केटी यही घर पर छोड़कर जाने वाली। उसे बॉक्स में मिशेल को एक लकड़ी का खिलौना मिलता है और एक पुराना कैमरा भी। जब मिशेल उसे कर देखने लगता है, उसमें केटी के बचपन की यादें थीं कि कैसे वह अपने डैड को प्यार करती थी और वह दोनों मिलकर एक गाने पर डांस भी किया करते थे। एक दिन केटी अपने स्कूल के कैंप में जाते वक्त रो रही होती है। तब मिशेल उसे अपनी गाड़ी में रखा हुआ उसका फेवरेट टॉय देता है और कहता है कि जब यह उसके पास रहेगा तब वह उसे अपने पास ही महसूस करेगी। ये सब देखकर मिशेल की आंखें भर आती हैं और वह केटी को मनाने का एक प्लान बनाता है। सुबह केटीएम अपने कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइट होती है। उसके दोस्त पहले ही वहां पहुंच चुके थे और वह उसे उसके रूम की तस्वीर भी भेज रहे होते, पर वह जैसे ही घर से बाहर आती है वह देखती है कि उसका पूरा परिवार अपना सारा सामान गाड़ी में लोड कर रहे हैं। तब वह पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। मिशेल उससे कहता है कि उसने उसकी फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी है क्योंकि वह सब उसे उसके कार से कॉलेज छोड़ने के लिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर यह उनके लिए एक
यादगार ट्रिप हो जाए। केटी उन सब पर बहुत गुस्सा करती है, पर उसे उनकी बातें माननी पड़ती हैं और वह सब अपने सफर पर निकल जाते हैं। लिंडा अपने फोन में अपने पड़ोस की फैमिली फोटो देख रही होती है और कहती है कि वह लोग कितने खुश रहते हैं। मिशेल उससे कहता है कि यह सब दिखावा है, उनकी फैमिली ही सबसे बेस्ट। केटी अपने दोस्त को कॉलेज में एंजॉय करते हुए देखकर बहुत बोरिंग महसूस करती है। वह अपना कैमरा ले लेती है और इस ट्रिप को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए वह अपने जर्नी को शूट करने लगती है। उसके डैड कुल बनने के चक्कर में अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। केटी भी उनके वीडियो को फनी वेव में शूट कर रही हो। गट अपने फोन में देखती है पेल ने अपना नया स्मार्टफोन फीचर लॉन्च का अनाउंसमेंट है। पेल कंपनी का मालिक मार्क अपने फोन असिस्टेंट स्पेल से बात कर रहा होता है। क्यों आज क्या अनाउंसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और वह आज स्टेज पर लोगों के सामने आ जाता है। वह सबसे कहता है कि उसने ऐसी तकनीक बनाई है जो इंसानों के काम को और भी आसान बना। वह सबसे कहता है कि उसका पुराना वर्जन स्पेल बेकार हो चुका है और वह अपना फोन फेंक देता है और अपने नए प्रोडक्ट रोबोट से सबको मिलवाता है जो पूरी तरह से उनके फोन से कनेक्ट होता है और उनके सारे काम को 6 मिनट में पूरा करेगा। मार्क्स स्कोर सबको बताता है कि इन रोबोट को पूरी सेफ्टी के साथ बनाया गया है। इनमें कल कोड का वायर्स इंस्टॉल किया गया है जिनकी वजह से वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तभी उन रोबोट में कुछ गड़बड़ी होती है। एक रोबोट जाकर वहां का दरवाजा लॉक कर देता है। मार्क अपने असिस्टेंट से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, पर किसी को नहीं पता था कि वह रोबोट कौन कंट्रोल कर रहा है। रोबोट मार्क तक पकड़ लेते हैं और वहां पर और सारे रोबोट आ जाते हैं जो लोगों को पकड़कर अपने कब्जे में करने लगते हैं। इधर मिशेल को रास्ते में एक डायनासोर कैफे मिलता है। वह सब आयरन के चलते हैं, वहां रुक जाते हैं। वहां लैंड अपने पड़ोस की फैमिली को देखती हैं। वह लोग भी अपनी एनुअल ट्रिप पर है। उनकी बेटी एबी को भी डायनासोर बहुत पसंद थे, इसलिए वह वहां आ गए। एबी जाकर आयरन से बात करती है। वह कहती है कि वह भी डायनासोर को लेकर थोड़ा क्रेजी है, पर आयरन घबराकर वहां से भाग जाता है। तभी सब बाहर देखते हैं कि बहुत से रोबोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तभी सबके फोन में एक मैसेज आता है कि वह रोबोट इंसानों को पकड़ने आ रहे हैं। अभी वहां एक धमाका होता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। वहां 2 रोबोट आते हैं। वह अपने साथ बहुत से बॉक्स लेकर आए थे और वह सबको एक एक करके उस बॉक्स में कैद करने लगते हैं और कहीं दूर भेजने लगते हैं। सभी लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वह रोबोट मिशेल फैमिली की तरफ बढ़ने लगा, पर केटी को एक रोबोट का टूटा हुआ हाथ मिल जाता है जिसे चलकर वह वहां के बड़े से डायनासोर का स्टैचू उन दोनों रोबोट पर गिराती है। वह सब जाकर एक कैफे में छुप जाते हैं। मार्क को पकड़कर एक बड़े से रूम में लाया जाता है। वहां उसे उसका पुराना फोन मिल जाता है जिसे उसने फेंक दिया था। यह सारा काम उसके फोन की असिस्टेंट स्पेल का था। मार्क से कहती है कि उसने उसकी लाइफ कितनी आसान कर दी थी और उसने उसे एक कचरे की तरह फेंक दिया। वह कहती है कि हर इंसान ऐसा ही होता है, जब उनका काम निकल जाता है तो चीजों की कदर नहीं करते, जैसे कि 90% लोग अपने मॉम का कॉल इग्नोर कर देते हैं। यह बोलकर कि उनके पास टाइम नहीं है और इसलिए वह इंसान की पूरी प्रजाति को खत्म करना चाहती है। मार्क उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। स्पेल कहती है कि तुम इंसान उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, जिसके चलते लोग अपना वाईफाई बंद परेशान होने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वह रोबोट इंसानों को पढ़कर अपने साथ ले जा रहे थे। वह मार्क को दिखाती है कि उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाया है जिसमें वह इंसानों को कैद कर रही। केटी की फोन में स्पेल की तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि उन्होंने आखिरी इंसान को भी पकड़ लिया है और अब धरती पर कोई इंसान नहीं बचा है। मतलब अब सिर्फ मिशेल की फैमिली ही बची थी और स्पेल को इस फैमिली के बारे में नहीं पता। सब सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। तभी मिशेल को एक आइडिया आता है। वह तुरंत सबसे उनका फोन मांग लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वह उन्हें ट्रैक ना कर सके और वह सबको अपना स्क्रू ड्राइवर निकालने को कहता है। उनकी फैमिली की हर मेंबर के पास हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर होती थी जिसे मिशेल ने सबको गिफ्ट किया होता है। वह सब उसे कैफे को अंदर से सील करने लगते हैं। केटी उन सबको अपना एक प्लान बताती है कि कैसे वो एक किल कोड की मदद से उन सभी रोबोट को हरा सकती है और दुनिया को बचा भी सकती है। पर मिशेल कहता है कि उसका आइडिया सही नहीं है क्योंकि वह लोग यहाँ पर सेफ है और उन्हें अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। केटी उदास होकर वहां के छत पर बैठ जाती है। आयरन उसके पास आता है और केटी का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। केटी कहती है कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है और उसके डैड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। केटी अपने प्लान का पेज फाड़कर फेंक देती है। तभी वह देखती है कि वह दोनों रोबोट फिर से सही हो गए हैं और वह उसके प्लान को देख रहे हैं। तभी केटी वहां से गिरकर उनके सामने आ जाती है।
वह दोनों रोबोट उसकी तरफ बढ़ते हैं। आयरन को लेकर जल्दी से कैफे के अंदर चली जाती है, पर वह रोबोट खराब हो चुके थे और वह केटी के ऑर्डर्स फॉलो करने लगे थे। केटी उनसे स्पेल को हराने का आइडिया बताने को कहती है। रोबोट केटी को बताते हैं कि उन सब की मेमोरी में किल कोड है, जिसे एक्टिवेट करने से वह सब खत्म हो जाएंगे। पर वह सिलिकॉन वैली के स्पेल लैब में है और बहुत से रोबोट उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पर उन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका भी है। वो किसी भी स्पेल लैब शॉप, रिटेल शॉप में जाकर उस किल कोड को इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह सारे रोबोट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और यहां से 80 मील दूर एक है जिसमें स्पेल लैब का एक रिटेल शॉप भी है। केटी अपने डैड को यह करने को कहती है, पर मिशेल कहता है कि वह रिस्क नहीं ले सकता। पर केटी अपने डैड को मोटिवेट करती है कि मिशेल फैमिली कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती है और यह बात उसने उन सबको सिखाई है कि उसे आज उनकी जरूरत है। वह हमेशा से उन्हें गलत समझती आई, पर अब वो समझ गई कि वह हमेशा से सही थे। अपनी तारीफ सुनकर मिशेल मान जाता है और वह दुनिया को बचाने के मिशन के लिए तैयार हो जाता है। आयरन केटी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डैड से दोस्ती कर ली, पर केटी उससे कहती है उसने सिर्फ वही बातें की जो वह सुनना चाहते थे। उसने यह सब कुछ सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कहा ताकि वो उसकी बात मान ले। कोई भी बात उसने अपने दिल से नहीं कही है। केटी अपने कर को रोड के जैसे ही कवर से ढक देती है ताकि रोबोट उन्हें देखा ना सके। रास्ते में उन्हें कुछ रोबोट दिखाई देते हैं, पर वह कार को देख नहीं पाते। पर बहुत जल्द कार के ऊपर का कवर हट जाता है और वह रोबोट उनकी कार के पीछे आने लगते हैं। मिशेल अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है। वो उन पर हमला करने लगते हैं, पर मिशेल किसी तरह अपनी कार को रोबोट से बचाने में स्पेल सारे लोगों को बॉक्स में बंद करके पृथ्वी के बाहर ब्लैक होल में भेजने वाली थी ताकि वह कभी वापस ना आ सके। स्पेल मार्क से कह रही होती है कि उसकी गलती की सजा सारे इंसानों को मिलने वाली है। तभी स्पेल को एक रोबोट का मैसेज आता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हैं। स्पेल सबके बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहती है। उन्हें उनका लोकेशन पता चल चुका था। केटी के पास वाले दोनों रोबोट मोंच को देखकर कहते हैं ये डॉग है या पिग। उन्हें मोंच को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही थी और इसी वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है। मिशेल फैमिली अब मॉल तक पहुंच चुकी थी। वह मॉल के अंदर जाते हैं और उन रोबोट को किल कोड इंस्टॉल करने का ऑर्डर देता है। एक रोबोट तुरंत वहां के लैपटॉप में किल कोड का पेन ड्राइव लगा देता है और इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। उनका अपलोड लगभग 8 मिनट में कंप्लीट होने वाला था। सब बहुत खुश होने लगते हैं कि उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी उन सबको वहां कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। तभी मॉल के सारे मशीन उन पर हमला करने लगते हैं और वह केटी से लैपटॉप मांगने लगते हैं। केटी उस लैपटॉप को लेकर भागने लगती है। वह सब मशीन से बचते हुए एक कमरे में छुपाते हैं। वह कमरा खिलौनों से भरा हुआ था, पर उन खिलौने में भी स्पेल का चिप लगा हुआ था। वह सारे खिलौने उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां का सबसे बड़ा खिलौना वहां आता है। वह अपने मुंह से लेजर बीम भी निकाल रहा था। मिशेल खिलौने को पकड़ने का एक प्लान बनाता है और वह सब मिलकर उसे तार की मदद से पलट देते हैं, पर उसके लेजर बीम से वहां का वाईफाई राउटर बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाता। केटी निराश होकर बैठ जाती है, पर मिशेल सिलिकॉन वैली जाने का सोचता है। उनके पास अभी किल कोड का पेन ड्राइव था। वह सब वहां पहुंचकर उसे स्पेल को खत्म कर सकते हैं और वह सब सिलिकॉन वैली के लिए निकल जाते हैं। स्पेल ने एक और रोबोट्स की आर्मी बनाई थी जो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक थे। वह सबको मिशेल फैमिली को ढूंढकर लाने को कहती है। मिशेल फैमिली को स्पेल तक पहुंचाने के लिए बहुत ऊपर तक जाना था। केटी अपना प्लान सबको बताती है कि वह सब रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनकर लैब के अंदर जाएंगे और उनके ट्राम में बैठकर स्पेल तक पहुंचेंगे और किलकोड की मदद से उसे खत्म कर देंगे। वह सब वहां के कुछ रोबोट को पढ़कर उनका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और वहां के रोबोट के साथ साथ मिलकर लैब के अंदर जाने लगते हैं। वहां स्पेल सारे रोबोट को ऑर्डर दे रही होती है कि वह इंसान लैब में पहुंच चुके हैं, इसलिए वह थोड़ा अच्छे से उनकी खोज करे। मिशेल फैमिली किसी तरह वहां के ट्राम में पहुंच जाते हैं। मिशेल उसे ऊपर लेकर जाने लगता है। स्पेल कह रही होती है कि वह बहुत जल्द उन्हें पकड़ लेगी, क्योंकि उसके पास मिशेल फैमिली की पूरी हिस्ट्री है। वह सब एक नॉर्मल फैमिली बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। वह एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। स्पेल उनके सामने वह क्लिप चला देता है जिसमें केटी आयरन से कह रही होती है
कि उसने मिशेल को खुश करने के लिए उसकी तारीफ की ताकि वह वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके और उनसे छुटकारा पाकर हमेशा के लिए उनसे दूर जा सके। मिशेल को ये देख बहुत दुख होता है और उसके हाथ से ट्रम की स्टीयरिंग छूट जाती है। स्पेल को पता चल जाता है कि उस ट्राम में ही मिशेल फैमिली है। वहां के रोबोट उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते। वो मिशेल और लिंडा को पकड़ लेते हैं केटी के। वो दोनों रोबोट को स्पेल ठीक कर देती है और अब वह भी स्पेल का आर्डर मानने लगते हैं। पर किसी तरह केटी और आयरन भाग जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आयरन रोने लगता है कि तुमने डैड को वो सब बातें क्यों कहीं। केटी को उसके बाग में उसका कैमरा मिलता है जिसमें उसके बचपन का वीडियो था। वह उसमें देखती है कि कैसे उसके डैड ने अपने पुराने घर को सिर्फ बेटी के लिए छोड़ दिया था, जो मिशेल की फेवरेट घर थी, और उसे घर की आखिरी निशानी के रूप में वहां लगे उस खिलौने को अपने साथ रख लिया था जिसे बाद में उसने केटी को दिया था। केटी को बैग में वह खिलौना मिलता है। वह रोने लगती है कि उसने यह क्या कर दिया। वह किसी भी हालत में अपने मॉम डैड को छुड़ाने का सोचती है। मिशेल के बगल वाले बॉक्स में मार्क बंद था, जो केटी के वीडियो यूट्यूब पर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। मिशेल कहता है कि उसे ये वीडियो कैसे मिले। मार्क कहता है कि उसका मूड खराब था, इसलिए मूड ठीक करने के लिए वो इस लड़की का वीडियो देखने लगा। वह केटी के वीडियो की बहुत तारीफ करता है। उसकी एक वीडियो मिशेल भी देखा है जिसमें केटी ने उसका रेफरेंस लिया था कि कैसे वह केटी के काम को सपोर्ट नहीं करता था जबकि उसे उसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। मिशेल को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वह बाहर देखता है कि केटी कार लेकर उसे बचाने आ रही है। उसने अपने डॉगी मौज को कार के सामने रखा था, जिसे देखकर सारे रोबोट का सिस्टम खराब हो जा रहा था। मिशेल सब देखकर बहुत खुश हो रहा था, पर वह देखता है कि वहां बहुत सारे रोबोट हैं। वो मार्क को उसके डॉग के वीडियो को पूरे लैब के स्क्रीन पर लगाने को कहता है। मार्क कहता है कि उसे ऐसे करने के लिए बॉक्स को खोलना होगा। मिशेल अपनी जेब से स्क्रूड्राइवर निकलता है और उस बॉक्स को खोलकर बाहर आ जाता है। केटी लैब के अंदर इंटर कर चुकी थी। मिशेल लैब के सेंटर में पहुंच जाता है, जहां से वह यूट्यूब की मदद से डॉग वाली वीडियो सारे स्क्रीन पर लगा सकता था। आयरन दूर से केटी को रोबोट के बारे में बता रहा होता है, पर उसे भी पकड़ लिया जाता है। वह बहुत रोने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर लिंडा बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके गुस्से के सामने वह रोबोट भी अपने आप को कमजोर समझ रहे थे। वह सारे रोबोट को खत्म कर देती है। मिशेल को फिर से वह रोबोट वीडियो चलने से पहले ही पकड़ लेते हैं। वह केटी को भी पकड़ लेते हैं और उसे स्पेल के सामने ले आते हैं। स्पेल कहती है कि तुम इंसान बहुत ही बेवकूफ हो, तुम हमेशा अपनी फैमिली के लिए लड़ते रहते हो, पर असल में सब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। केटी कहती है कि भले ही उनकी फैमिली परफेक्ट नहीं है, पर वह हमेशा एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं और यही उन्हें इंसान बनाती है। स्पेल केटी को वहां से नीचे फेंक देती है, पर तभी वहां के सारे स्क्रीन पर डॉग वाला वीडियो चलने लगता है और केटी गिरने से बच जाती है। वह देखती है कि उसके डैड रोबोट के ऊपर खड़े होकर उसे बचाने के लिए आए हैं। मिशेल केटी को अपने पास ऊपर ले आता है। वह दोनों रोबोट फिर से उस डॉग की वजह से उनकी बातें मानने लगे थे। मिशेल केटी से कहता है उसने उसकी वीडियो देखी और अब से वह हमेशा उसका साथ देगा। तभी उनके सामने वह खतरनाक रोबोट आ जाते हैं। वह दोनों मिलकर उन सब का सामना करने लगते हैं। तभी वह देखते हैं लिंडा आयरन को लेकर एक रोबोट के ऊपर सवार होकर आई है। वह सारे रोबोट लिंडा के डर की वजह से भागने लगते हैं और फोन को उठाकर नीचे पुल में फेंक देती है, पर वह पुल में नहीं गिरती है बल्कि मौज को टकराकर पानी के गिलास में गिर जाती है, जिसकी वजह से वह बंद हो जाती है और सारे रोबोट भी बंद हो जाते हैं। सारे लोग अनबॉक्सिंग से छूट जाते हैं। मिशेल फैमिली सबके लिए हीरो बन जाते हैं और कुछ दिन बाद पूरी मिशेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज छोड़ने आता है। केटी सबको कहती है कि वह हर हफ्ते उन्हें कॉल किया करेगी। वह सबको बाएं बोलकर चली जाती है। वह अपने साथ अपने डैड का दिया हुआ खिलौना भी लेकर जा रही होती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।